साथ डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं। ये वाईडीए के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं और निहायत ही सीनियर डॉक्टर हैं, एफसीपीएस रेजिडेंट हैं। इनसे आज हम पूछेंगे, सर आप हमें काइंडली बताइएगा कि ये जो लाहौर में स्मोग आ गई है, इसके बारे में जो है सेहत पे क्या असरात पड़ेंगे और इससे कैसे बचाव मुमकिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर कसवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस मोहब्बत के साथ आपने मेरा तारुफ करवाया, मैं उसके लिए आपका मखरूज हूँ। अच्छा डॉक्टर कसवा, बात ये है कि देखें, जो आजकल लाहौर जो है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है ना, कि फ़िज़ा के अंदर आलूदगी कितनी है, वो बड़े हज़ार्डसली जो वर्सन हो रहे हैं डे बाय डे। और इस वक्त जो लाहौर है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो वो बन चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, इससे सांस की जो बीमारियाँ वो पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा, जो दमा है या सीओपीडी जो स्मोकर्स के अंदर होती है, उसको एग्रावेट करता है, उसको एक्सेसरबेशन उसकी हो सकती है। इसके अलावा जो है दूसरी सांस की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ ये होती हैं। और स्मोक के अलावा स्मोक के साथ एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपनी कोई पॉलिसी अच्छी बनाए। और जो सबसे पहले कसरत भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, आप सुबह के वक्त में देख लें, सड़कें ब्लॉक होती हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, जो व्हीकल से जो निकलता है धुआं वो भी इसके साथ ऐड ऑन कर रहा है और इसको स्मोक का बाइस बनता है। फैक्ट्रीज़ को कंट्रोल करें, वहाँ पर कुछ ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ जिसकी वजह से ये जो है स्मोक जो है ज़्यादा ज़्यादा ना होने पाए। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करे, ताकि गाड़ियाँ जो है वो बहुत कम की जाएँ, ताकि जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं जो है वो भी स्मोक को कम किया जा सके। और इस पर मैं ये कहता हूँ कि देखिए, इस पर वर्क कर लें, अदरवाइज़ ये जो है हमारे गले के अंदर एक ऐसा फंदा पड़ जाएगा स्मोक का, जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बड़ा सीरियस एक्शन लेके इसको करे। जैसे कि अभी बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, सीएम साहब ने अपनी कैबिनेट के अंदर इस बात को उठाया कि इसको मास्क लगाना भी जो लाजमी करें और धुएँ को कंट्रोल कर लें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह ताला इस पर जो है काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। वैसे भाई मैं भी बड़े अरसे से लाहौर में रह रहा हूँ। आमतौर पे स्मोक तब आती थी जब धुंध आती थी, और धुंध जो है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में आती थी। अभी तो ये नवंबर की पहली दूसरी तारीख है और यकीन करें मैं बाइक पे आता हूँ सुबह अस्पताल। तो ये आप क्या समझते हैं कि इससे बात जल्दी आ गई है या ये पोल्यूशन ज़्यादा होती जा रही है? पोल्यूशन ज़्यादा होती जा रही है कसरत भाई। देखें, लाहौर जो है, मैंने बताया आपको कि इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गाड़ियों की जो तादाद जो है वो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, वन कार 1% जो वो है वो उस पर मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए। जो करीबी लोग जो दफ्तर के अंदर हैं, अगर उनके घर जो है वो दफ्तर के करीब है, तो उनको बाउंड किया जाए कि साइकिल को प्रमोट किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि साइकिल पर आएँ, सेहत भी अच्छी रहेगी। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे डिफरेंट बीमारियाँ, जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो भी कम होगी। और माहौल दोस्त वाली जो वो साइकिल है, तो उसको भी प्रमोट किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए। जज़ाकल्लाह काशिफ भाई। लेकिन ये कि काशिफ भाई जैसे माल रोड है लाहौर का और कुछ रोड हैं जिनके ऊपर काफ़ी दरख्त हैं, लेकिन वहाँ से भी जब गुजरे हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ये दरख्त बिल्कुल छान ही नहीं रहे गर्द को। ये तो आप क्या इस बारे में कहेंगे कि ये दरख्तों की अभी भी लाहौर में कमी है या क्या हो रहा है ये? कसर है, लेकिन आप वहाँ पर ट्रैफिक का लोड देख लें कितनी है। ठीक है, एक सेकंड के अंदर कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा लोड है, इसमें कोई शक नहीं। गुजरती हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, उसको भी कम करना चाहिए। और जो है इसको नहीं कम कर सकते हम, तो हमें चाहिए कि हम गाड़ियाँ जो है वो कम से कम बाहर निकलें। काशिफ भाई, मेरे एक दो दोस्त हैं जिनको दमे की पहले से तकलीफ है, तो उस तरह के मरीज जो बेचारों ने सफ़र करना है, मुलाजमत पे जाना है, उनको आप क्या हिदायत करेंगे कि वो किस तरह बेचारे, आप गाड़ी थोड़ी खरीद सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम? बिल्कुल, जैसे आप मास्क यूज़ करें, मास्क बेहतर है, चेहरे पे कपड़ा लपेट के जाएँ। आंखों में भी इरिटेशन होती है तो इसमें क्या ऐनक लगाएं? हेलमेट यूज़ कर लें, ऐनक लगा लें। ठीक है, हेलमेट यूज़ करें, तो हेलमेट तो आजकल वैसे ही गवर्नमेंट इस पर बड़ी पाबंदी की हुई है, तो एक बहुत अच्छा इसका एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा स्मोक के अंदर। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भट्ठे हैं ईंटों वाले, इनसे आ रही है, या आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ईंटों के भट्ठे कर रहे हैं या ये ट्रैफिक ही है सारी 90%? सभी के सभी, अब इसका डाटा तो मेरे पास नहीं है। बहरहाल ये देखिए, सारी की सारी चीज़ें नुकसान दे रही हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी और जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं भी, ऑटोमोबाइल से, तो इसको ये दोनों इफेक्ट करते हैं। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, देखिए जो भट्टे की आपने बात की, वहाँ पर एक ऐसा जो चीज़ें जलाई जाए जिससे धुआं कम पैदा होता है। जैसे नायलन जलाया जा रहा था, उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। ठीक है, जो उससे धुआं ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जलाई जाएँ। जैसे वो जो चावल की जो होती है, वो रेस्ट होता है, वो जो उसको क्या बोलते, छिलका छिलका जलाया जाता है, वो फ़ौरन हीट पैदा करके फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, उसका धुआं कम होता है। तो ऐसी चीज़ें ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिवाइस करनी है, तो इसकी तरफ सोचा जाए, जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हैं इसको। अच्छा आप क्या समझते हैं काशिफ भाई, अगर एक दो अच्छी बारिशें हो जाएं तो ये धुंध इससे स्मोक से मुकम्मल जान छूट जाएगी या ये फिर पैदा होगी? नहीं, देखें, जब तक ये है, देखें दोनों चीज़ इसमें ऐड ऑन होती हैं। एक तो सर्दी, धुंध, ये स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों है। स्मोक पर भी काबू पाया जाए और स्मोक पर काबू पा लिया जाए, ये टू साइडेड करना चाहिए। फॉग पर काबू, फॉग पर तो नेचुरली है, उस पर तो हम काबू नहीं पा सकते। हम स्मोक पर काबू पा लें तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी उस पर चीज़ें।
तो अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा लाहौर में सेटल होने की कोशिश कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि लाहौर अब मौजू नहीं रहा इस तरह के शहर में घर बसाने के लिए, इस्लामाबाद या किसी और शहर का रुख करना चाहिए, या अभी ये रहने के काबिल है? नौजीदा बच्चों पे इसकी जो है वो क्या असरात पड़ेंगे, आप मुस्तकिल में क्या देखते हैं? मेरा कहने का मतलब ये देखिए जैसे कि आपने बिल्कुल बात ठीक करी, दमा जो है, दमा अगर उनको दमा है, नया नवेला जोड़ा जो है, दे आर मोस्ट वेलकम इन लाहौर। शहर वफा है, मोहब्बतों का शहर है लाहौर। और ये जो लाहौर से मोहब्बत है या किसी और से मोहब्बत है, लेकिन आप इसकी फिजा तो देखें ना तो सर। देखें उसमें कसूर भाई ये है, देखें कि आए, दे आर मोर वेलकम। हो सकता है ये लेकिन सवाल मैं अगर अपने उनको लिए दमा पूछ रहा है, हूँ, ऐसी जी बात जी नहीं है। जी 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 जी, अगर उनको दमा है या सीओपीडी किसी बुजुर्ग को है, तो फिर उनको लाहौर में आए, सैर सपाटा करें, खाएं पिए घूमें, लेकिन अपने चेहरे पे मास्क लगा लें। फिर उनको मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो अपने किसी गांव से आए हैं तो गांव में तो बड़ी साफ सुथरी हवा होती है, तो एक सडन जो चेंज होगी, दे विल फील इट वेरी एग्रेसिवली। तो उनको चाहिए कि मास्क लगा कर रखें वो। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आज से आज इन्होंने हमारे साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। मैंने कोशिश की है कि जो इसके मुतालिक तमाम सवालात थे उनको पूछूं। मैं भी काफ़ी अरसे से लाहौर में रह रहा हूं, लेकिन यकीन करें आजकल हमें भी खांसी और जो आंखों में इरिटेशन शुरू हो गई है। और भी कोई क्वेश्चन हो अगर मेरे कारीन का, तो वो पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ साहब। इंशाल्लाह ताला इनके जो है रिप्लाई दोबारा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पब्लिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।